पर पूरे भारत को पढ़ाने का काम बिहार के गुरुजन करते हैं। और जब बीपीएससी ने मतलब इतना भद्दा मजाक अपने कैंडिडेट के साथ किया, 30 से ज़्यादा सेंटरों पर क्वेश्चन पेपर लेट मिला, तो जो खेल खेल रही है बच्चों के साथ वो भविष्य में बीजेपी को बहुत नुकसान करेगी। आप ऐसी बचकानी हरकत जो आपने सडन 10 दिन में जो सेंटर चेंज का किया है, ये आप नहीं, आपसे ये उम्मीद कम से कम तो है ही नहीं। अगर उस शिक्षक पर जो बच्चों का भविष्य गढ़ता है, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आप समझिए कि आने वाली पुस्त आपकी खराब होगी। बहुत फेमस शिक्षक, उनको पुलिस ने वो शानदार जोरदार थप्पड़ मारा कि कान का चदरा फट गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। सोचिए अगर वो थप्पड़ नीतू मैम को लगा होता तो क्या होता। वो बिहार के तगड़े शिक्षक, पढ़े लिखे, गांव के खाए हुए हैं, एक जोरदार धर देंगे ना तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। और जिस आंदोलन के बदौलत आप स्वयं बने, वही आंदोलन को कुचलने का प्रयास, ये बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि रेखा गुप्ता जी जल्दी से जल्दी सामने आए, सामने से पहले शिक्षकों से माफी मांगे क्योंकि वो समाज करते हैं। तो मैम तो सामने से कहा कि हम 4 आदमी चाहते हैं चार्टी मिनिस्टर से मिलना, आप अभी तक क्यों तैयार नहीं हुए? अगर आपके मन में खोट नहीं है तो अरे शिक्षकों का आंदोलन है जो आपके समाज को करते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं। नस्ल खराब हो जाए, कांग्रेस ने यही किया था शिक्षा व्यवस्था के साथ। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट सब टैक्स फ्री हैं, पैसा हमारा, हम अब आपसे क्वेश्चन करें और मार भी हमें पड़े कि ऐसे मतलब प्रतिष्ठित संस्था को हटाकर ब्लैकलिस्टेड संस्था को एग्जाम कराने का ऑर्डर दे कैसे सकती है? जो बच्चे 5 साल से अपना भविष्य तैयार कर रहे थे, इस साल के प्रिपरेशन को देख कर रहे थे, उनका तो फिर धरा का धरा रह गया। 2-4 साल की मेहनत को आपने पानी में मिला। अगर सिस्टम में हम हैं और सिस्टम हमें पता है, अगर सिस्टम में आप गड़बड़ी करोगे तो सबसे पहली आवाज बिहार से आएगी, क्योंकि आपको भी पता है सबसे ज्यादा शिक्षक बिहार के हैं। पूरे भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र को पढ़ाने वाला बिहारी है। हमारा इतिहास रहा है, जेपी आंदोलन से लेकर के चंपारण आंदोलन भी हमने दिया। भारत की आजादी में अहम योगदान बिहारियों का रहा और भारत की करंट व्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान बिहारियों का है। अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे, विरोध भी यहीं से झेलना पड़ेगा। और एक और चीज है, व्यवस्था जल्दी नहीं चेंज करेंगे तो फिर आगे उनको चेंज कर दिया जाएगा। आपके मन में खोट है, आप चोर हैं, तब तो आप पारदर्शिता नहीं करना चाहते। निरंकुश लोग जब सत्ता के ऊपर सीट्स पर पहुंचते हैं ना, तो वो व्यवस्था ही नहीं पूरे समाज को खराब कर देते हैं। 50-50 लाख 60 लाख में सीटें बेचते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की डीएसपी बन जाते हैं। इसी जगह पर मेरे साथ मारपीट और गोली पिस्तौल और चेन छीन ली गई, लेकिन और मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ तब ऐसी बात हुई है। आम लोगों के साथ क्या होता होगा ये सहज अंदाजा लगा सकता है। लेकिन पटना में भी अभी क्राइम व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मटिया मेट कर रही है नीतीश सरकार, उनको सोचना चाहिए, व्यवस्था सही करनी चाहिए। नीतीश के सारे कुकर्म बीजेपी पर आएंगे, माथे ठीकरा फूटेगा बीजेपी का। बिहार का बाढ़ ना पैसे बनाने का सबसे बड़ा धंधा है बिहार के सत्ताधीशों के लिए। 3-4 रिंग बांधों की क्या जरूरत, आप एक पक्का डैम क्यों नहीं बना सकते? लेकिन केंद्र सरकार जो उदासीन रवैया अपनाई हुई है, बिहार को जो बर्बाद कर रही है राज्य और केंद्र मिलकर, ये उम्मीद नहीं है।